नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूँ सुभाष चौधरी, स्वागत करता हूँ आप सबका हमारी लाइफ टाइम फ्री योगा क्लासेस में। जी हाँ, हमारे क्लासेस लाइफ टाइम फ्री हैं। जब तक आप चाहें हमारे साथ योगा क्लासेस ज्वाइन कर सकती हैं। और मैं तो चाहता हूँ कि आप हमेशा लगातार हमारे साथ योग का अभ्यास करते रहें। हमारे 100 डे चैलेंज का आज 42वां दिन है और हमारे वेट लॉस चैलेंज का आज 17वां दिन है। तो जितने भी साथी लगातार कंटिन्यूअसली हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सब का तहे दिल से स्वागत। आप एक वॉरियर हैं और एक बहुत अच्छे इंसान हैं, अपनी हेल्थ के बारे में इतना सोच रहे हैं। आप सब काबिल तारीफ हैं। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को शुरू कर लेते हैं। आज के सेशन को हम शुरू करेंगे 3 बार ओम के उच्चारण के साथ। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए और हम क्लास को शुरू करेंगे 3 बार ओम के उच्चारण के साथ। कुछ समय तक आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे, पुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। आज थर्सडे है। थर्सडे को हम हमारे जो कोर के आसन हैं, हमारे जो अब्डोमिनल मसल्स हैं, उनसे रिलेटेड आसन हैं, उनका अभ्यास करते हैं, जिससे हमारा वेट लॉस भी होता है, साथ में हमारा डाइजेशन बेहतर होता है, हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है। तो ये कह सकते हैं जो कोर है, हमारी जो कोर मसल है, वो हमारा बेस है, नींव है। यदि ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, हमारा पूरा शरीर है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। पूरे शरीर का एक नींव है, जब नींव ताकतवर होगी, हमारा पूरा घर, पूरा ढांचा ताकतवर होगा। इसलिए कोर के जितने भी आसन हैं, सबका अभ्यास करें। और यदि कहीं भी कोई भी आसन करते हुए आपको डिस्कम्फर्ट फील हो, आपको लगे कि आपको जैसे बैक में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है या कहीं ज्यादा पेन हो रहा है, आप उस प्रैक्टिस को वहीं पे अवॉइड कर सकते हैं, दूसरी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि किसी आसन में, किसी प्रैक्टिस में हमें पेन हो रहा है तो कंटिन्यू रखना। हल्का पेन हो रहा है, दैट्स कंप्लीटली ओके, क्योंकि एक्सरसाइज करते हैं मसल्स में तो हल्का पेन तो रहेगा। लेकिन यदि अनबियरेबल पेन हो रहा है तो हम किसी भी एक्सरसाइज को कंटिन्यू नहीं रखेंगे। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपसे सारे आसन होने लग जाएंगे। टेंशन मत लीजिए, बस जितना आपसे हो उसके उतने आसनों का हम अभ्यास करते रहेंगे। इसी के साथ आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम मोबिलिटी से शुरू करेंगे। हमारी क्लाई है, रिस्ट की मोबिलिटी करेंगे। हम हर रोज कम से कम 15 से 20 मिनट हमारी मोबिलिटी रहती है, बहुत ज्यादा जरूरी है आपके हर इंसान के, हर एज ग्रुप के लिए। चलिए 10 टाइम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 1 2, वेरी गुड, 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। यहां से हम शोल्डर टैप कर लेंगे। 1 2 3, वेरी गुड, 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। हाथों को 5 सेकंड तक रेस्ट देंगे। उसके बाद हम शोल्डर की मोबिलिटी करेंगे। 10 टाइम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। चलिए सभी सब ऐसे कप शेप बना लेंगे अपने शोल्डर्स के ऊपर और रोटेट करेंगे 10 टाइम क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 10 9
8 कोहनियों से जितना बड़ा सर्कल ऐसे बने उतना सर्कल बनाएंगे। 7 6 वेरी गुड। 5 4 3 2 एंड लास्ट 1। वेरी गुड। दोनों हाथों को ऐसे रिलैक्स कर देंगे। बहुत बढ़िया, रिलैक्स कर देंगे। अब यहां से हमारी जो नेक है इसकी मोबिलिटी करेंगे। राइट ले जाएंगे, लेफ्ट ले जाएंगे, लेकिन वेरी स्लो एंड जेंटल मूवमेंट, बिल्कुल आराम आराम से करेंगे। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, लास्ट टाइम राइट लेफ्ट। ओके, अब हम अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे हमारी गर्दन का। तो श्वास भरेंगे, ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ेंगे, नीचे लेके आएंगे। यदि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है तो आप इसको नीचे आगे की तरफ नहीं झुकाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। लास्ट टाइम, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। वेरी गुड। अब यहां से हमारी जो कमर है उसकी मोबिलिटी करेंगे। कमर की मोबिलिटी कैसे करेंगे? अपने राइट हैंड से लेफ्ट नी कैप अपडाउन को ट्विस्ट करेंगे एक्सहेल के साथ एंड लुक बैक ऑन योर लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड को देखेंगे। वेरी गुड। सेम रिपीट करेंगे अपोजिट साइड में। लेफ्ट हैंड को राइट नी कैप, राइट घुटने के ऊपर, अपडाउन को ट्विस्ट करेंगे विद एक्सहेल एंड लुक बैक, पीछे की तरफ देखेंगे। बहुत बढ़िया। अब इसे हम डायनेमिक रूप से 10 की काउंटिंग तक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वेरी गुड। 9 8 फील के साथ करेंगे। 7 एक्सहेल एंड ट्विस्ट। 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथों को रेस्ट दे देंगे, थोड़ा सा सेक कर लेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब हमारे जो कोर से रिलेटेड एक आसन करेंगे, जो कटी चक्रासन का वेरिएशन है, उससे हमारे जो अब्डोमेन मसल्स हैं उनको फील करेंगे। हमारे पेट की मांसपेशियां हैं उन्हें फील करेंगे। दोनों हाथों को ऐसे सामने ले आएंगे। वेरी गुड। अब यहां से साइडवेज बेंड करेंगे। 1 वेरी गुड, 2 3 वेरी गुड। आपका जो पूरा पेट है वो अब ट्विस्ट होगा, ऐसे एब्डोमेन ट्विस्ट होगा। वेरी गुड। 4 एक्सहेल के साथ ट्विस्ट करेंगे। इनहेल के साथ सेंटर में आएंगे, एक्सहेल के साथ ट्विस्ट। 5 6 7 8 9 10। श्वासों का पूरा ध्यान रखेंगे। 10 9 8। जब हम ब्रेथ के साथ करेंगे, श्वासों का साथ देते हुए करेंगे तो ही फायदा ज्यादा मिलेगा। 6 5 4 3 2 1। सेंटर डाउन। जब भी हम किसी भी एक्सरसाइज को श्वासों के साथ करते हैं, योग और नॉर्मल एक्सरसाइजेज में फर्क क्या है? इसमें हमारा मसल माइंड कनेक्शन बिल्ड करते हैं और ब्रेथ का अवेयरनेस होता है। श्वासों को हम लंबा गहरा बनाते हैं। इसलिए तो योग में और एक्सरसाइज जो है, जिम है या और होम वर्कआउट है, उनमें फर्क क्या है? यही फर्क है। इसलिए हमारा पूरा फोकस हमारी ब्रीदिंग के ऊपर रहना चाहिए।
यदि आप विश्वास मानिए ब्रीदिंग के साथ एक्सरसाइज करेंगे, आप खुद ही अलग बेनिफिट अलग महसूस कर पाएंगे। चलिए इसी के साथ हमारे जो लोअर बॉडी है उससे रिलेटेड थोड़ी सी मोबिलिटी कर लेते हैं। अपने ग्लूट्स के नीचे एक ब्लैंकेट रख लीजिए, कमर गर्दन सीधी, बैक नेक स्ट्रेट, लेग स्ट्रेट साइड में। ओके, अब यहां से हमारी जो लोअर बॉडी है उसकी हम मोबिलिटी करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारे जो एंकल जॉइंट है उनकी मोबिलिटी करेंगे 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रखेंगे जब हम पैरों को ऐसे लेके आ रहे हैं अपनी तरफ, तो आपकी जो काफ मसल है इसमें स्ट्रेच, इस यानी कि खिंचाव को महसूस करेंगे। जब फील के साथ करेंगे बेनिफिट मिलेगा। बस माइंड में बैठा लीजिए। 1, अभी तक आप क्या करते आए ना, मैं बताता हूँ गलती क्या करते हैं। मैंने बहुत सारे साथियों को देखा है ऐसे हाथों को कर लेंगे ऐसे पीछे और ऐसे माइंड में कुछ कुछ चल रहा है और ऐसे पैर घूम रहे हैं सिर्फ नाम का। ऐसे आप पैर घुमाओगे कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा आपको। उसका ये कह सकते हैं आप 5 से 10% लाभ ही मिलेगा। अब उसका हमने यदि पूरा लाभ लेना है, कमर गर्दन सीधी रखते हुए, बैक नेक स्ट्रेट, लेग स्ट्रेट, और यहां से जब पैरों को आराम आराम से घुमाएंगे अपनी तरफ लेके आएंगे, काफ मसल में खिंचाव महसूस करेंगे, फिर सामने तरफ जाएंगे ऐसे अपनी तरफ लेके आएंगे, इनहेल कर लेंगे, सामने तरफ जाएगा, एक्सहेल कर देंगे। इस तरह से फील के साथ करेंगे, आपकी काफ मसल मजबूत होंगी, आपका जो नी पेन है वो दूर हो जाएगा। मैं बता रहा हूं, आप 1 महीने लगातार हमारे साथ ऐसे अभ्यास करके देखिए, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। चलिए शुरू कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, विपरीत दिशा में करेंगे। 10 9 8, वेरी गुड। 7, बहुत बढ़िया। 6 ऐसे। 5 4 3 2 1, वेरी गुड। अब क्या ना आपने अच्छे से, अब राइट लेग को ले आएंगे लेफ्ट नी कैप के पास, दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए। अब बस सिर्फ 5 की काउंटिंग तक हम रेज करेंगे, लेग रेज। 1, एक्सहेल डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर। 2, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल 3, एक्सहेल डाउन। इनहेल 4, बिल्कुल आराम आराम से ऊपर ले जाएंगे, आराम आराम से नीचे ले आएंगे। वेरी गुड। इनहेल 5, एक्सहेल डाउन। वेरी गुड। लेग स्ट्रेट कर देंगे, राइट को सेम रिपीट करेंगे। लेफ्ट साइड से लेफ्ट लेग को लेके आएंगे राइट नी कैप के पास, दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। नाउ विद इनहेल रेज योर लेग, वेरी गुड। एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल 3, एक्सहेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। लास्ट टाइम, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। लेफ्ट लेग को सीधा कर लेंगे, दोनों पैरों को शेक कर लेंगे। इस तरह से यदि आप हमारी एक्सरसाइज को हर रोज कर लेंगे, आप खुद डिफरेंस महसूस करेंगे, आपके शरीर में बदलाव महसूस करेंगे। ये विश्वास मैं आप सबको दिला रहा हूँ। चलिए राइट लेग को लेफ्ट थाई के ऊपर ले आएंगे, थोड़ा सा हमारा जो हिप जॉइंट है इसकी मोबिलिटी कर लेते हैं। और आपको लगता होगा ना कि रोज हम मोबिलिटी करवाते हैं, रोज रोज क्या जरूरत है? जब हम रोज खाना खाते हैं, रोज काम करते हैं, तो रोज मोबिलिटी भी जरूरी है हमारे शरीर को एक्टिव रखने के लिए। तो जितने भी हमारे ज्वाइंट्स हैं, उन ज्वाइंट्स को यदि हम स्ट्रॉन्ग करते रहेंगे, मोबिलाइज करते रहेंगे, तो हमारे ज्वाइंट्स में पेन नहीं होगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, हमारे हर ज्वाइंट्स में पेन होने लग जाता है। तो हम शुरू से ही ज्वाइंट्स को मजबूत बना रहे हैं। दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। नाउ विद इनहेल ब्रिंग योर राइट नी कैप नियर योर चेस्ट। राइट नी कैप को चेस्ट के पास लेके आएंगे, आपके ग्लूट्स में स्ट्रेच फील करेंगे, आपके हिप जॉइंट में खिंचाव महसूस करेंगे। वेरी गुड। नाउ एक्सहेल के साथ डाउन, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 10 की काउंटिंग तक करेंगे। चलिए सभी सब करेंगे। 1, डाउन। इनहेल 2, श्वास भरते हुए ऊपर, एक्सहेल डाउन। इनहेल 3,
एक्सेल डाउन, एक्टिव मसल माइंड कनेक्शन आपका पता होना चाहिए माइंड को कि हम क्या कर रहे हैं। 4 डाउन, इनहेल 5, एक्सेल डाउन, इनहेल 6, एक्सेल डाउन, इनहेल 7, एक्सेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। वेरी गुड। इनहेल 9, एक्सेल डाउन। लास्ट टाइम, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, खिंचाव महसूस करेंगे आपके हिप जॉइंट्स में, ग्लूट्स में। वेरी गुड, फील द स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स। एक्सेल डाउन, बहुत बढ़िया। अब राइट लेग को सीधी कर देंगे, सेम रिपीट कर लेंगे हम लेफ्ट लेग के साथ। ब्रिंग योर लेफ्ट लेग ऑन योर राइट थाई, लेफ्ट लेग को राइट थाई के ऊपर लेके आएंगे, दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे। नाउ विद इन हिल्स, श्वास भरते हुए ब्रिंग योर लेफ्ट नी कैप नियर योर चेस्ट, लेफ्ट घुटने को चेस्ट के पास लेके आएंगे। आपके ग्लूट्स में खिंचाव महसूस करेंगे, फील द स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स। वेरी गुड। एक्सेल डाउन, 10 की काउंटिंग तक करेंगे इसे। इनहेल 1, एक्सेल डाउन, इनहेल 2, एक्सेल डाउन, इनहेल 3, एक्सेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इनहेल 4, एक्सेल डाउन, इनहेल 5, एक्सेल डाउन। वेरी गुड। इनहेल 7, एक्सेल डाउन, बहुत बढ़िया। इनहेल 8, फील द स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स, ग्लूट्स में खिंचाव महसूस करेंगे। एक्सेल डाउन, इनहेल अप 9, एक्सेल डाउन। लास्ट टाइम, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, खिंचाव महसूस कीजिए आपके ग्लूट्स में, फील द स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स। वेरी गुड। एक्सेल डाउन, श्वास छोड़ते हुए नीचे, बहुत बढ़िया। अब लेफ्ट लेग को भी सीधा कर देंगे, दोनों पैरों को सेक कर लेंगे। वेरी गुड। अब यहां से हमारे जो साइड बेंडिंग है उसके आसनों का थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं। दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करते हुए साइड में बेंड करेंगे। 1, ऐसे 2, 3, दोनों हाथों को ऐसे ऊपर से खींचेंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, दोनों हाथों को ऐसे ऊपर कर लीजिए। 1, थोड़ा सा आगे झुकेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेरी गुड। दोनों हाथों को साइड लेते हुए पैरों को शेक कर लेंगे। अब यहां से हमारे बॉल ट्रांसफर, आप सबको पता है दोनों पैरों के बीच में गैप कर लेंगे ऐसे, और यहां से हम बॉल को ट्रांसफर करेंगे। या फिर पहले हम स्पाइनल ट्विस्ट कर लेते हैं। चलिए आपके मान लेते हैं। राइट हैंड को लेफ्ट पैर के ऊपर लेके जाएंगे, अपडाउन को ट्विस्ट करेंगे एंड लुक बैक, पीछे की तरफ देखेंगे ऐसे। दूसरे हाथ से भी आपका लेफ्ट हैंड राइट लेग के ऊपर ट्विस्ट करते हुए चेस्ट को ओपन कर देंगे ऐसे। यदि आपके लोअर बैक में स्लिप डिस्क सियाटिका की प्रॉब्लम रहती है तो आप आगे की तरफ नहीं झुकेंगे, आप सिर्फ अपने घुटनों से ऐसे ट्विस्ट कर लेंगे थोड़ा थोड़ा ऐसे। यदि आपको लोअर बैक की समस्या नहीं है तो आप पूरा ऐसे झुकेंगे। 1, 2, सभी के सब करेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9। आपका जो अवेयरनेस है आपके एब्डोमेन मसल्स के ऊपर। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
दोनों हाथों को ऐसे पीछे ड्रॉप करते हुए पैरों को सेक कर लेंगे। जब भी हम स्पाइनल ट्विस्ट कर रहे हैं, अल्टरनेटिव टो टच कर रहे हैं, हमारा पूरा अवेयरनेस हमारी कोर मसल के ऊपर रहेगा। ऐसे फील करेंगे हमारी कोर मसल में, हमारे पेट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, उनको हम महसूस करने का प्रयास करेंगे। चलिए हम सेकेंड राउंड कर लेते हैं अब। 1, ऐसे चेस्ट को ओपन करेंगे, वेरी गुड। 2, 3, यदि आपका हाथ पैरों तक नहीं जाता है, जहां तक जाए उतना कर लीजिए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए पैरों को सेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया। कम से कम 100 से 200 बार करना चाहिए आपको। यदि आपको आपका जो वजन कम करना है तो 100 से 200 बार तो आपको करना चाहिए ये चीजें। वेरी गुड। लास्ट राउंड कर लेते हैं। 60 तो हम भी कर लेंगे 20-20 के, क्योंकि क्लास में हम एकदम से सारे आसन सीन नहीं करवा सकते। जितने आपसे हो सके, उसके बाद भी आप कभी टाइम मिले कर सकते हैं इस चीज का। 1, 2, 3, वेरी गुड। 4 सभी के सब करेंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। दोनों हाथों को ऐसे पीछे ड्रॉप करके सेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया। जब भी हम रेस्ट कर रहे हो, हमारे पेट को बिल्कुल रिलैक्स कर दें। आज हम उड़ियान बंद भी सीखेंगे। उड़ियान बंद से भी हमारे डाइजेशन को और हमारी कोर मसल को हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। वेरी गुड। अब यहां से हम थोड़ा सा चक्की चलासन भी कर लेते हैं। दोनों पैरों के बीच में गैप तो है ही। दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे, एल्बो स्ट्रेट, कोहनियां सीधी रखेंगे। मैं फिर से बता देता हूं, यदि आपको लोअर बैक में समस्या रहती है तो आप आगे की तरफ ज्यादा नहीं झुकेंगे, न ही ऐसे पीछे की तरफ ज्यादा झुकेंगे। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। जो लोअर बैक में पेन वाले साथी हैं वो सिर्फ इतना कर लेंगे, ऐसे 1, 2, इतना ही बस। बाकी जो साथी जिनको लोअर बैक से रिलेटेड या बैक पेन से रिलेटेड समस्या नहीं है, वो पूरा करेंगे। यदि आपकी रिसेंट में अब्डोमिनल सर्जरी हुई है, पेट की कोई सर्जरी हुई है, तो आप इसे अवॉइड करेंगे। या फिर हर्निया है, हर्निया के पेशेंट कोई भी आगे झुकने वाले आसन हैं उनको अवॉइड करें। और पेट से रिलेटेड कोई भी आसन जो होता है, हर्निया के पेशेंट उस चीज को अवॉइड करेंगे। चलिए दोनों हाथों का ऐसे इंटरलॉक करेंगे, ऐसे आगे तरफ जाएंगे, ऐसे चक्की से आटा पीसेंगे। 1, 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। देखते हैं आप सब कितना आटा पीसते हैं सब। 1, वेरी गुड। 2, बहुत बढ़िया, एल्बो स्ट्रेट, कोहनिया सीधी। 3, चीटिंग नहीं। 4, 5, 6, बहुत बढ़िया। 7, 8, 9, 10। विपरीत दिशा में करेंगे। 10, 9, 8, 7, वेरी गुड। 6, बहुत बढ़िया। 5, 4, 3, 2 एंड लास्ट 1। कोहनियां सीधी रखेंगे, दोनों हाथों को पीछे ड्रॉप कर देंगे। वेरी गुड। कम से कम 3 बार करेंगे हम। आज का तो पूरा आटा पीसेंगे ना हम, चक्की चलाएंगे। कम से कम 1 किलो आटा हमें पीसना चाहिए। और 1 किलो आटा कितने में पीसेगा? कम से कम हम 200 बार करेंगे, तब हम 1 किलो आटा बना पाएंगे हाथ से। कितनी मेहनती करते थे
हमारी दादियां थी, माओ ने भी उसने किया होगा, लेकिन उस टाइम पे मेहनत बहुत थी और तभी लोग स्वस्थ रहते थे क्योंकि वहां पर वर्कआउट इतना हो जाता था, उन्हें अलग से योग का अभ्यास करने की जरूरत नहीं होती थी, खुद ही हर रोज योग का अभ्यास करते थे। चलिए आप सब फिर से करेंगे, एल्बो स्ट्रेट, कोहनियां सीधी रखते हुए। 1, वेरी गुड। 2, बहुत बढ़िया। 3, 4, 5, आपकी कोर मसल्स को फील कीजिए, पेट की मांसपेशियों को महसूस कीजिए। 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप करेंगे विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में। 10, 9, 8, 7, 6। एल्बो स्ट्रेट, कोहनियां सीधी। ऐसे नहीं करना है, कोहनियों को जब पीछे की तरफ लेके आते हैं तो ऐसे ऐसे बेंड कर लेते हैं, ऐसे नहीं करना है। 5, ऐसे रखेंगे, कोहनियां सीधी। 4, वेरी गुड। 3, बहुत बढ़िया। 2, वेरी गुड। 1, रेस्ट। दोनों पैरों को शेक कर लेंगे। मैं तो कहता हूं वापस से ये हाथ वाली चक्कियां आनी चाहिए, और हमारी मातृशक्ति और पितृशक्ति दोनों ही, जितनी माताएं बहनें हैं, भाई बहनें हैं, सब के सब ऐसे बारी बारी से ऐसे नंबर लगना चाहिए कि आज का आटा तुम पीसोगे, आज का आटा तुम पीसोगे, सारे घर वाले पीसे उसमें, एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो जाए, आटे का आटा पीस जाए। चलिए थर्ड राउंड कर लेते हैं। दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। अब यहां से आगे की तरफ बेंड करेंगे, चक्की पीसिंग। 1, चक्की चलासन। 2, 3, कोहनियां सीधी। 4, भूल जाते हो आप लोग। 5, 6, 7, 8, 9, 10। विपरीत दिशा में करेंगे। 10, 9, 8, 7, वेरी गुड। एल्बो स्ट्रेट, कोहनियां सीधी। 6, 5, याद दिलाना पड़ता है आप लोगों को। 4, 3, 2, 1, वेरी गुड। दोनों हाथों को साइड में करेंगे, दोनों पैरों को शेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आप आटा पीस रहे हैं। आप सबको 10 आउट ऑफ 10, सबके सब पास। वेरी गुड। चलिए अब आटा पीस लिया तो अब दूध भी लो लेते हैं, मक्खन भी तो निकालना है। अब मक्खन निकाल लेते हैं। कैसे करेंगे? ऐसे दोनों हाथों से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। जब भी हम एक हाथ को पीछे ले जाते हैं, एक हाथ हमारा आगे रहता है, ऐसे 1, ऐसे। हम पहले हाथ से रही होती थी, मशीन जो होती थी ना, दूध की मशीन, वो हाथ से होती थी। कई गांवों में, कई जगह पे अभी भी हाथ से दूध पिलाते हैं, तो उसमें ऐसे पूरी एक्सरसाइज हो जाती है हमारे पेट की। सेकेंड राउंड कर लेते हैं ऐसे, दोनों हाथ सामने ले आएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ऐसे पूरा जोर फील कीजिए, जैसे आप पूरी रही को चला रहे हैं, पूरा फोर्स लग रहा है, उसको फील कीजिए। 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रेस्ट करेंगे।
ऐसा फील कीजिए आप सच में दूध पिलो रहे हैं यार, ऐसे उतना ही प्रेशर लग रहा है आपको। उस प्रेशर के साथ आप फील करेंगे ना, तब आपके पेट की मांसपेशियां से संकुचित होंगी, उनमें फील आएगा आपको। वेरी गुड। लाइक राउंड और करेंगे हम, अभी दूध पिलवा नहीं है, मक्खन निकला नहीं है। वेरी गुड। ठीक है, अब लास्ट राउंड करते हैं हम। दोनों हाथ सामने की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दोनों पैरों को सेक कर लेंगे, दोनों हाथ पीछे। बहुत बढ़िया, आप सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अब यहां से थोड़ा सा हम आपकी कोर मसल को और स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। इस पोजीशन में आ जाएंगे आप, दोनों हाथ आपके, एक हाथ पीछे, ऐसे दोनों हाथ आपके, एक हाथ पीछे, दोनों पैर हील्स टुगेदर, नी कैप टुगेदर। वेरी गुड। अब यहां से सामने की तरफ खोल देंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रेस्ट देंगे दोनों पैरों को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहां से ऐसे, आप इस पोजीशन में बहुत बैठे रहते हैं ना, ऐसे ऐसे करके बैठे रहते हैं। चलिए ऐसे बैठे बैठे ही शोल्डर्स को रोटेट करेंगे पीछे की तरफ, पैर को रेज करेंगे। 1 2 3, जितना आप ऊपर उठा सकते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6। बहुत बढ़िया। 5 जितना हो उसको उतना कीजिए। 4 3 2 1। वेरी गुड। दोनों पैरों को ऐसे शेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया। अब यहां से मैं एक बार आपको बैठ के उड़ियान बंद, चलिए प्राणायाम के टाइम पे करवा देते हैं उड़ियान बंद। हाँ, अभी रहने देते हैं, अभी लेट के एक्सरसाइज कर लेते हैं। थोड़ी सी बची हुई हम एक्सरसाइज है, वो हम पीठ के बल लेट जाते हैं। कुछ एक्सरसाइज हैं, कुछ अभ्यास हैं, वो हम पीठ के बल लेट के कर लेते हैं। वेरी गुड। ऐसे स्पाइन पोजीशन में आ जाएंगे, पीठ के बल लेट जाएंगे। यहां से दोनों हाथ ग्लूट्स के नीचे, या फिर अपने ग्लूट्स के नीचे ब्लैंकेट भी रख सकते हैं। जब भी हम ऐसे एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपने ग्लूट्स के नीचे ऐसे ब्लैंकेट रख सकते हैं, ऐसे इसको ऐसे। इससे क्या है ना, आपकी जो लोअर बैक है उसके ऊपर कंप्रेशन नहीं आएगा, उसके ऊपर खिंचाव नहीं आएगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं। एक एक पैर को रेज करेंगे ऐसे, यहां से 1, जितना ऊपर आप ले जा सकते हैं, 2 3। यदि आप कंबल यूज ना कर रहे हैं तो दोनों हाथ ग्लूट्स के नीचे रख सकते हैं ऐसे। 4 5 6 7 8 9 10 10 9। वेरी गुड। 8 7 6, जितना ऊपर आप ले जा सकते हैं उतना ऊपर ले जाइए। 5 4 3 2 एंड 1। रेस्ट कर लेंगे, दोनों पैरों को शेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया, ऐसे शेक कर लेंगे। अब यहां से पादवर्त आसन करेंगे। पादवर्त यानी कि पैर से वर्त यानी कि सर्कल बनाएंगे ऐसे। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। विपरीत दिशा करेंगे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। रिलैक्स कर लेंगे। सेम रिपीट करेंगे हम लेफ्ट लेग के साथ 10 टाइम क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 10 ड्रॉप नहीं करना है पैर को, वापस ऊपर 8 7 6। वेरी गुड। 5 4 3 2 1। रेस्ट कर लेंगे, दोनों पैरों को शेक कर लेंगे। वेरी गुड। अब यहां से हम द्विचक्रासन यानी कि साइकिलिंग का अभ्यास करेंगे। आपके हील्स को हल्का सा आपके ग्लूट्स के पास ले आएंगे और ऐसे साइकिलिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वेरी गुड। 10। बहुत बढ़िया। दोनों पैरों को शेक कर लेंगे। अब सेकंड राउंड में हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को ग्लूट्स के नीचे ले आएंगे, दोनों पैरों को एक साथ साइकिल करेंगे। पहले ऊपर से नीचे, उसके बाद नीचे से ऊपर ऐसे। 1 2 3 4 5। वेरी गुड। 6 7 8 9 10। रिवर्स में, रिवर्स साइकिलिंग। 10 9 8 7 6। बिल्कुल आराम आराम से फील के साथ करेंगे। 5 4 3 2 1। वेरी गुड। दोनों पैरों को शेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया। अब वापस से दोनों हाथ ग्लूट्स के नीचे ले आएंगे। क्या आइडिया आपका ब्लैंकेट रखा है? दैट्स कंप्लीटली फाइन। और अर्धहलासन में दोनों पैरों को होल्ड कर लेंगे। वेरी गुड। 5 4 3 2 1। यहां से हम उत्तान पादासन में आएंगे। लगभग 30 डिग्री पर रहेगा, आपके पैर 30 डिग्री रहेंगे। वेरी गुड। लगभग 1 फुट ऊपर मैट से होल्ड करेंगे यहां। 5। पूरा पूरा आपके जो कोर मसल है उसको फील करेंगे। 4 3 2 1। वापस ऊपर अर्धहलासन में। 5 4 3 2 1। वापस से उत्तान पादासन में 30 डिग्री पर लगभग 1 फुट ऊपर मैट से दोनों पैरों को होल्ड करेंगे यहां। 5 4 3। ड्रॉप नहीं करने हैं, नहीं। वापस ऊपर 2 1। वापस से अर्धहलासन में, अर्धहलासन में होल्ड करेंगे यहां। 5 4 3 2 1। वापस से उत्तान पादासन में होल्ड करेंगे यहां। 5 4। आपके कोर मसल को फील करेंगे।
3 2, वेरी गुड, वापस ऊपर, टच नहीं करने, 1, वापस अर्धलासन, वेरी गुड, होल्ड करेंगे यहां, 5 4 3 2 1, धीरे धीरे उत्तान पादासन में लास्ट टाइम होल्ड करेंगे, 5, वापस ऊपर, 4, वेरी गुड, होल्ड करेंगे, हाँ, बहुत बढ़िया, 3, वेरी गुड, कीप होल्डिंग, 2, वेरी गुड, 1, ड्रॉप कर देंगे, दोनों पैरों को सेक कर लेंगे और आपकी कोर मसल को रिलैक्स कर देंगे, वेरी गुड। अब यहां से एक एक पैर से हम पवन मुक्तासन का अभ्यास कर लेते हैं, होल्ड करेंगे यहां, एक पाद पवन मुक्तासन में 10 सेकंड के लिए, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, चेंज करेंगे, सेम रिपीट करेंगे हम लेफ्ट लेग के साथ, होल्ड करेंगे यहां, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, अब दोनों पैरों से एक साथ हम पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे, थोड़ा सा रोल कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दोनों पैरों को अपने हील्स को ग्लूट्स के पास ले आएंगे और यहां से हम दोनों हाथों को 180 डिग्री फैला लेंगे, मरकट आसन का अभ्यास करेंगे, विद एक्सहेल ट्विस्ट योर एब्डोमेन एंड ड्रॉप योर लेग ऑन द राइट साइड, आपका फेस लेफ्ट साइड में रहेगा, होल्ड करेंगे यहां, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, दूसरी साइड से सेम रिपीट करेंगे, दोनों पैरों को लेफ्ट साइड में ड्रॉप कर देंगे, होल्ड करेंगे यहां, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, अब दोनों पैरों को सेंटर में ले आएंगे और यहां से हम शवासन का अभ्यास करेंगे, ब्लैंकेट को हटा दीजिए, दोनों पैरों के बीच में 1.5 से 2 फीट का अंतराल, पाम फेसिंग अपवर्ड, हथेलियां आसमान की तरफ, हील्स इनसाइड, बिग टोज आउटसाइड, पंजों को बाहर की तरफ ड्रॉप कर देंगे, आपके दोनों हाथ आपकी बॉडी के पास रहेंगे और पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे, सिर से लेकर पैरों तक पूरे शरीर को आंतरिक रूप से देखने का प्रयास करेंगे, ऑब्जर्व योर बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कहीं भी दर्द, तनाव या खिंचाव महसूस हो रहा है उस भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उसे रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे, if there is any pain or strain in any body part, bring your awareness on that part and try to relax that part. दोनों पैरों में मूवमेंट करेंगे, हाथों में मूवमेंट करेंगे और राइट साइड में करवट लेते हुए लेट जाएंगे, 5 सेकंड तक लेटे रहेंगे, 5 4 3 2 1, अब यहां से लेफ्ट हैंड से पुश करते हुए क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे और हमारा प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आज हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे।
जिनके बैक पेन की समस्या रहती है, हाई बीपी की समस्या रहती है, वो कपालभाति प्राणायाम को अवॉइड कर लेंगे। पहले कपालभाति करेंगे, उसके बाद हम उड़ियान बंद लगाएंगे, वो भी आपको बता देंगे आगे की प्रोसेस में। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, इसमें बैठ सकते हैं। बस ध्यान रहे आपकी कमर गर्दन सीधी रहनी चाहिए। यदि आपको लोअर बैक में समस्या है या हाई बीपी की समस्या है या फिर हर्निया की समस्या है, आप सिर्फ और सिर्फ अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करते हैं? ये वायु मुद्रा है, राइट को बंद किया, लेफ्ट से इनहेल किया, राइट से एक्सहेल किया, राइट से इनहेल किया, लेफ्ट से एक्सहेल किया। ये एक साइकिल है, आपको कम से कम 5 से 10 साइकिल ऐसे करने हैं। बाकी के साथ ही कपालभाति प्राणायाम करेंगे। कपालभाति में क्या करना है? फोर्सफुल एक्सहेलेशन, यानी कि फोर्स के साथ श्वास छोड़ना है। सिर्फ श्वास छोड़ने पे ध्यान देना है, श्वास लेने पे ध्यान देना है। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में रख लेंगे और फोर्सफुल एक्सहेलेशन करेंगे। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक करेंगे बिगिनर्स। ऐसे फोर्स के साथ श्वास निकालेंगे। हमारा बेली है, हमारा जो पेट है, ऑटोमेटिकली इन एंड आउट होता रहेगा। शुरू करेंगे सभी। एक सेकंड 1 स्ट्रोक। रिलैक्स, टेक डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सहेल। कपालभाति प्राणायाम से हमारे चेहरे पे ग्लो आता है, हमारा अब्डोमेन है, उस मेटाबॉलिज्म जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो अच्छा होता है। हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस हैं, उसको बैलेंस करने में हेल्पफुल है हमारा कपालभाति प्राणायाम। सेकंड राउंड करेंगे कपालभाति प्राणायाम का। 1 सेकंड 1 स्ट्रोक। रिलैक्स। जब भी हम कोई भी प्राणायाम करते हैं, चाहे कपालभाति या अनुलोम विलोम या भस्त्रिका, हमारी जो फेशियल मसल्स हैं वो रिलैक्स रहनी चाहिए। ऐसे फेस के ऊपर हम ऐसे स्ट्रेस नहीं डालेंगे, ऐसे ना हम फेस के ऊपर स्ट्रेस डाल देते हैं प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम हमारा बिल्कुल रिलैक्स माइंड से रहेगा, फेस बिल्कुल रिलैक्स रहेगा। चलिए लास्ट राउंड करते हैं हम कपालभाति प्राणायाम का, फेस रिलैक्स रखते हुए। रिलैक्स, टेक अ डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल। अब यहां से हम हमारा जो बंधाज है, बंद है, वो लगाने सीखेंगे। हमारी बॉडी में मेन 3 बंद होते हैं, मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद। और तीनों बंदों को एक साथ लगा दें तो वो महाबंद कहलाता है। हमने पहले एक क्लास में मूल बंद के बारे में सीखा था, जब हमारे एनएस के पास के वाले जो एरिया है उसको हम संकुचित करते हैं, ऊपर की तरफ पुल करते हैं, तो हम मूल बंद लगाते हैं। आज हम उड़ियान बंद के बारे में सीखेंगे। उड़ियान बंद में हमारे पेट को हम अंदर की तरफ संकुचित करते हैं, पूरे श्वास को बाहर निकालकर पेट को, जो आपके नेवल बटन है, उसको स्पाइन के पास ले जाने का प्रयास करते हैं। नाभि के अंदर को आपके रीढ़ की हड्डी के पास टच करवाने का प्रयास करेंगे। ओके, कैसे करेंगे? पहले पूरा सांस निकाल देंगे, विल डू कंप्लीट एक्सहेल, और यहां से फिर बेली को अंदर की तरफ सक कर लेंगे, अंदर की तरफ खींचेंगे। देखिए,
रिलैक्स करेंगे, फिर इनहेल करेंगे। उड़ान बंद हटाते हुए श्वास ले लेंगे। आपको फिर दिखा देता हूं एक बार। पेट हमारा बिल्कुल अंदर की तरफ चला जाएगा। जैसे श्वास निकाला, श्वास ले लेंगे। उड़ान बंद को छोड़ते हुए श्वास इनहेल भर लेंगे। ऐसे आपने देखा ना पेट कैसे हमारे बेली पूरा अंदर की तरफ चला जाता है। ऐसे अंदर की तरफ खींचना है। आपसे शुरू में जितना हो पाए उतना ट्राई करते रहेंगे। जब भी हम उड़ान बंद लगाते हैं हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, साथ में हमारी कोर मसल स्ट्रॉन्ग बिल्ड होती है, इसलिए इसका अभ्यास जरूर करेंगे। अब हम हमारे ब्राह्मणी प्राणायाम है, इसका अभ्यास कर लेते हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट प्राणायाम ब्राह्मणी प्राणायाम। सबसे ज्यादा मुझे मुझे किसी आसन में या किसी प्राणायाम में आते हैं तो ब्राह्मणी प्राणायाम में आते हैं। बिल्कुल माइंड को रिलैक्स कर देता है ब्राह्मणी प्राणायाम। कैसे करते हैं? आपके जो थंब है, ऐसे अंगूठा नहीं दिखा रहा आपको हमारे साइड में बहुत ऑब्जेक्शन हो जाता है ऐसे किसी को अंगूठा दिखा दे तो। चलिए यहाँ पर अपने ईयरबड्स को बंद करेंगे। मस्ती के भाव में रहिए हमेशा, कुछ नहीं रखा फालतू की व्यर्थ की चिंताओं में। यहाँ पर इंडेक्स फिंगर को आपके आईब्रो के ऊपर रखेंगे, नेक्स्ट टू फिंगर को अपनी आईज के ऊपर रखेंगे, लिटिल फिंगर को अपनी नासिका के पास रख लेंगे ऐसे। नाउ विद एक्सहेल श्वास छोड़ते हुए विल मेक हमिंग बी साउंड, भंवरे की तरह आवाज निकालेंगे हम। दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर देंगे। टेक डीप इनहेल, लंबा गहरा श्वास लेंगे और इन वाइब्रेशंस को आपके माइंड में फील करेंगे। आपका माइंड पूरा रिलैक्स हो जाता है जब भी हम ब्राह्मणी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। और 2 मिनट के लिए ध्यान का अभ्यास करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए, कमर गर्दन सीधी, आइज क्लोज्ड। टेक डीप इनहेल, लंबा गहरा श्वास लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल, पूर्णतः छोड़ देंगे। अगले 2 मिनट तक अपने श्वासों के आवागमन को महसूस करेंगे। ऑब्जर्व योर इनहेल एंड एक्सहेल फॉर नेक्स्ट 2 मिनट। कमर गर्दन सीधी। यदि आपके मस्तिष्क में कोई विचार आए उन्हें आने दीजिए, स्वीकार कीजिए और पुनः अपना ध्यान अपने श्वासों के ऊपर लेके जाइए। Bring a smile on your face. And put your both hand on your heart chakra. चेस्ट के पास, चेस्ट के ऊपर रखेंगे दोनों हाथों को और अपनी हार्ट बीट को फील करेंगे। You are confident, energetic. इन भावों को फील करेंगे अपने अंदर। Feel these emotions inside you.
You are confident, energetic, creative, humble, kind, down to earth, lovable, क्यूट। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। यू आर ए गुड ह्यूमन बीइंग एंड दिस वर्ल्ड नीड द पीपल लाइक यू। इस संसार में आप जैसे लोगों की सख्त आवश्यकता है। फील द ब्लेसिंग फ्रॉम दैट सुप्रीम पावर इन फॉर्म ऑफ ए गोल्डन रे लाइट। एक गोल्डन रे लाइट को महसूस कीजिए। भगवान अपना आशीर्वाद आपको दे रहे हैं, ऐसा महसूस कीजिए। वो आपके सारे दुखों को हर रहे हैं, सारी बीमारियों को ठीक कर रहे हैं। You are getting healed by that supreme power. Feel the positive energies coming inside you and all negative thoughts, negative energies going out from your body. Take a deep inhale, लंबी गहरी सांस लेंगे। Completely exhale, पूर्णतः छोड़ देंगे। Bring both the hand in नमस्कार मुद्रा in front of your chest. दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएंगे and say thanks to the God for everything He have given to us. भगवान का शुक्रिया अर्पित करेंगे कि इन्होंने इतना कुछ हमें दिया है। Say thanks to your parents and teachers. अपने माता पिता और गुरुजनों को भी धन्यवाद अर्पित करेंगे जिनसे हमें जीवन का अमूल्य ज्ञान मिलता है। Say thanks to yourself. खुद को भी धन्यवाद अर्पित कीजिए कि आप इतने अच्छे इंसान हैं, सबकी देखभाल करते हैं, सबकी केयर करते हैं। And make a promise to yourself. खुद से प्रॉमिस कीजिए that you will practice yoga every day. आप हर रोज योग का अभ्यास करेंगे। ये प्रॉमिस कर लीजिए खुद से। दोनों हाथों को रब करेंगे। Put on your eyes, अपनी आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखों के बीच में, अपने हाथों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। आज हमारे 42 डेज हो गए हैं, तो 58 एंड प्रॉमिस लिखेंगे 100 डे चैलेंज वाले साथी, और 17 एंड प्रॉमिस, डे 17 एंड प्रॉमिस लिखेंगे हमारे वेट लॉस वाले साथी जो 30 डेज वेट लॉस का प्रोग्राम के लिए हैं। और जो साथी नए जुड़े हुए हैं वो भी अपने डेज काउंट करते रहेंगे और अपने डेज एंड प्रॉमिस कमेंट में सब के सब लिखेंगे। सभी के सभी साथी लिखेंगे, कोई मिस नहीं करेगा। हाँ, वेरी गुड। जब आप लिखोगे आपकी हैबिट बिल्ड होगी, आपकी कंसिस्टेंसी बिल्ड होगी। बस आपको क्या करना है, किसी भी गोल को अचीव करना है, कुछ भी अचीव करना है, बी कंसिस्टेंट। आपको हर रोज रेगुलर रहना है। बस जितना आपसे हो सके उतना कीजिए। बस रेगुलरली आप क्लास में आइए। यदि आप रेगुलरली क्लास में आएंगे, आपकी हैबिट फॉर्म होगी। जब आपकी आदत बन जाएगी, आप हर गोल को अचीव कर लेते हैं। आपको बड़े जंप लगाने की जरूरत नहीं है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। आपको कंसिस्टेंट रहने की जरूरत है। बस हर रोज कंसिस्टेंट रहेंगे। यदि आप हर रोज 1% भी ग्रो करेंगे, सिर्फ 1% भी, तो आप सिर्फ 70 दिनों में 100% ग्रो कर जाएंगे। 100%। हाँ, आपको लगता होगा ना 1% के हिसाब से तो 100 दिन में होना चाहिए। कंपाउंडिंग, हर रोज 1% ग्रो करेंगे तो कंपाउंडिंग मैथ जो है आप सिर्फ 70 दिनों में 100% हो जाओगे। सोचिए कितना फायदा हो जाएगा। इसलिए बी रेगुलर, बी कंसिस्टेंट। जितना आपसे हो सके उतना कीजिए और अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को हमारी क्लासेस में इनवाइट कीजिए। फ्री सेवा है, इसका लाभ हर किसी को मिले। जब भी हम कोई सेवा करते हैं हमारे अच्छे कर्म ऐड होते हैं, तो गुड कर्मास कैसे स्टोर होंगे। जब भी हम किसी की मदद करते हैं तो हमारे गुड कर्मास हमारे बैंक में स्टोर होते हैं। खाली बैंक बैलेंस काम नहीं आता है जिंदगी में। जो हमारे अच्छे कर्म हम कमाते हैं वो बहुत काम आते हैं लाइफ में। तो अपने अच्छे कर्मों को स्टोर कर लीजिए। और अच्छे कर्म कैसे हैं, सेवा कैसे है, आप अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को इनवाइट करेंगे हमारे साथ योग क्लास करने के लिए, क्योंकि उन्हें भी योग का लाभ मिलेगा। वो भी स्वस्थ और खुशहाल होंगे, वो भी आपको दुआएं देंगे।
इसलिए अपने दोस्तों को, परिवारजनों को इनवाइट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे अपना प्यार दुलार देते रहिए। आप सबका मैं तहे दिल से आभारी हूँ, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे ही क्लास में बने रहें। मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, सब सही हो जाएगा। मैं हूं ना आपके साथ। रिलैक्स, कीप स्माइलिंग, हंसते रहा करो।